अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुस्कुराती सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान अनम सूर्या। हम आपके सामने हाजिर हैं नए मेहमानों के साथ, एक नई मुस्कुराती सुबह के साथ। तो नाजरीन, इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती चलूँ। मैं आपका तारुफ कराऊंगी हमारे दो नए मेहमानों के साथ। तो हमारे साथ पहले मेहमान हैं जो कि शब्बीर शफकत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ जो है हमारे दूसरे मेहमान हैं, मैं अगर कहीं गलती कर जाऊं तो आप ज़रा सा संभाल लीजिएगा, मरगूब अब्बासी, जो कि किचन गार्डनर हैं और इसी के साथ साथ रूफ टॉप गार्डनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत हासिल करने का। तो मैं आपसे ही जो है शुरुआत करूंगी हमारे प्रोग्राम की कि किचन गार्डनिंग और जैसे रूफ टॉप गार्डनिंग, तो ये क्या, किस तरीके से आपने अपने काम का जो है आगाज़ किया और क्या सोच के मतलब कि ये चीज़ आपने करनी है? ये तो पहले शुरू से तो मैं शौक था, बचपन से तो जनरल गार्डनिंग कर रहा था जैसे अच्छा। होती है, लेकिन करते हुए अब आप आके चेंजेस आ गए गुज़िश्ता 7-8 साल से कि एनवायरमेंटल इशू भी आ गए। जी बिल्कुल ऐसा और ही। सब्जियों में जहरीली सब्जियां, यूरिया खाद, दवाइयों का ये इन्वॉल्वमेंट होना, बिल्कुल। ये भी अवेयरनेस आई थोड़ी। तो और जाहिर बात है बाज़ औक़ात सब्जियां बहुत महंगी होती हैं या नहीं मिल रही होती नहीं, हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आगे आने वाले वक्त में ना हमें अपना फूड खुद ग्रो करना पड़ेगा, जो इन्वायरमेंट अच्छा। की सूरत हो रही है। तो हमें थोड़ी बहुत इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बिल्कुल। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा। आप कर सकते हैं अपने घर के अंदर, मतलब कोई भी टेरेस। नॉर्मली ऐसे ही वैसे भी हम कर सकते हैं ये जी, चीज़ें, जी, मतलब आप इसके लिए हमें किसी प्रैक्टिस की या? कोई नहीं, थोड़ी जनरल आपको थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए, किसी से गाइड हो जाए ठीक है। तो आप कर सकते हैं। और आप ये बेसिक चीज़ें जो रोज़ की ज़रूरत है, जैसे आपकी होती है धनिया है, पुदीना है, मिर्चें हैं, टमाटर हैं, ये आप छोटी छोटी चीज़ें जो बाहर से रोज़ लाते हैं, जी। तो ये आपके पास तो अवेलेबल हों। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें, और किचन गार्डनिंग में ये भी होता है कि आपको 70% सीड्स जो है अपने किचन से ही मिल जाते हैं, अच्छा। वो आपको परचेज़ नहीं करने पड़े। इसी तरह जो फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं वो भी आपको अपने किचन के वेस्ट मटेरियल से रिसाइकिल होके, डिकम्पोज होके ना, उसे हम किचन कंपोस्ट के नाम से ना, जिसे दुनिया आप ब्लैक गोल्ड कहती है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने घर में आप एक खूबसूरत माहौल, एक फ्रेश सब्जियाँ, एक हेल्दी इन्वायरमेंट, अपने लिए हेल्दी, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बात कही, वरना मैं तो जैसे अक्सर हम ये बच्चे समझते हैं कि भाई पौधे लगाओ, बैल्कनी में लगा दिए खूबसूरती के लिए। तो मैं अक्सर होता है कि बच्चे इसी को ही गार्डनिंग समझते थे, पौधे लगा दिया हमारा घर खूबसूरत हो गया। तो उसके लिए क्या मतलब कि आप हर जो आने वाले हमारे आज की जो जनरेशन है उनके लिए क्या आप गार्डनिंग का मतलब किस तरीके से ये चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए? इसका तो ये बेसिक मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि ये स्कूल लेवल से ना इन बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए। बिल्कुल। बेसिक लेवल से ही उनको इसका शौक़, इनके थोड़े से तरीके, इसकी अफादियत को हमें स्कूल लेवल से लेके जाना नहीं, अब है। तो तकरीबन काफ़ी जो है स्कूल्स में ये सिस्टम चल जी, रहा अब हो रहा है जी, काफ़ी हो रहा है। तो ये हमें लेके चलना चाहिए और उसके बाद उनको इसकी अफादियत ये समझाना चाहिए। अपने साथ किसी छुट्टी वाले दिन या उनके ऑफ डेज़ या उनके हॉलीडेज़ जो आती हैं, उसमें उनको इस प्रैक्टिस कराएं। हेल्दी काम है, खूबसूरती बढ़ती है, तितलियां आती हैं आपके पास, परिंदे आने लगते हैं, इन्वायरमेंट अच्छा होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। बच्चों को तोहफे तोहफ़े आपस में जो सालगिरहें होती हैं छोटी मोटी उनके बच्चों की, उनको इस चीज़ों के गिफ्ट दिलवाए जाएँ कि आप ये तैयार करें और ये जाके उनको गिफ्ट दें। बहुत अच्छी बात की। तो मैं इसी गिफ्ट के हवाले से ही मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसा कि आपने बताया कि आप सोशल वर्कर हैं, तो इस पौधों की, जैसे इन्होंने कहा कि गिफ्ट वगैरह देने चाहिए पौधे, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बड़ा अच्छी बात है कि ये, मैं समझता हूँ कि एक नई बात गई है कि लोगों को जो है हम दूसरी चीज़ों के तोहफ़े देते हैं, अगर ये तोहफ़े भी दिए जाएँ तो मैं समझता हूँ कि माहौल भी अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये जैसे स्कूल लाइन, जैसे हम छोटे थे तो हम स्कूल में देखते थे कि बैंकिंग की गाड़ी आती थी, कि लोगों को क्या था कि पैसे जमा करने का, डिपॉजिट करने का शौक बच्चों को पड़ता था। अब वो ख़त्म हो गया। किसी स्कूल में अभी ये सेविंग का सिस्टम ही ख़त्म हो गया है। एक दिन होता था हफ्ते के अंदर जी गाड़ी आएगी, बैंक वाले आएंगे, आपने पैसे जमा करवाने हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। अभी ये अगर ये पौधों का सिलसिला शुरू हो गया तो मैं समझता हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि अभी आने वाले वक्तों के अंदर जो है सब्जियां महंगी हो जाएंगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा गुजारा करना। तो लोग अगर इस तरफ आ जाएंगे, अपने घर के अंदर जो है ये सिलसिला शुरू कर देंगे। हुग्गो के कराची के अंदर तो आपको पता है घर बहुत छोटे छोटे हैं,
बिल्कुल। बड़ी मुश्किल है, धूप भी नहीं है बहुत पहुंचती। मुश्किल होती है तो मैं चाहूंगा कि उन घरों के लिए भी आप कुछ बताएं कि वो क्या किया उनके लिए जाए। क्या, क्योंकि अक्सर तो हम जो कहते हैं कि इंडोर प्लांट्स वगैरह तो हम बिल्कुल। रख लेते हैं, लेकिन जो ये फ्रेश प्लांट्स आप कह रहे हैं उनके लिए तो हमें धूप की क्योंकि जरूरत होती है। बिल्कुल कराची में तो आपको पता है छोटे छोटे घर हैं, पंजाब के अंदर तो फिर भी बहुत बड़े बड़े लोगों के पास घर हैं, लेकिन कराची के अंदर तो बहुत छोटे छोटे हैं, फ्लैट्स हैं, और ऐसा है कि धूप भी वह फ्लैट्स में भी नहीं आती, बात नहीं जगह आती, ऐसी है। बिल्कुल नहीं। तो उनके लिए आप बताएं। जी बिल्कुल, ये तो बड़ी आम सी कंप्लेंट है जी कि हमारे घर छोटे हैं, और छोटे हैं लोगों के घर होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपने घर में जो रहता हूँ मीडियम साइज का घर है, और वो घर जो है उसकी पूरी छत के ऊपर मैंने एक जंगल बना लिया है। पूरा एक जंगल मौजूद है जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं, जिसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं, जिसके अंदर कैक्टस भी है, जिसमें फ्रूट्स के दरख्त भी हैं। आप अपने घर की छत की बात कर छत रहे की हैं। बात कर रहा हूँ। अब बात ये हो रही है कि छोटे घर हैं और प्रॉब्लम्स हैं। उसके लिए भी मैंने रिसेंटली कोई 3-4 महीने पहले एक वर्टिकल गार्डन का मॉडल बनाया अपने घर में, अच्छा, जो मेरे पास पिक्चर्स में मौजूद है और घर में तो बना हुआ है। वो काफ़ी पसंद किया लोगों ने, उनको अच्छा लगा, क्योंकि अब जगह कम है। अगर वो हॉरिजॉन्टल गार्डनिंग करते हैं तो जगह तो प्रॉब्लम होती बिल्कुल। है। मैं उन्हें वर्टिकल गार्डनिंग पे ले आया, तो आप उस वर्टिकल गार्डनिंग में लगा सकते हैं आराम से। बेसिक चीज़ें उसमें आप बड़े मज़े में, खूबसूरत लगती है, वो दीवार ग्रीन हो जाती है। अब बात आई धूप की। बिल्कुल जी, धूप की तो ज़रूरत होती बिल्कुल है, जरूरत होती है। और अगर धूप ना हो तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर अच्छी धूप की अच्छी रोशनी मिल रही है तो पत्ते या पौधे जो होते हैं वो अपनी खुराक बना लेते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल ही धूप नहीं है, कोई अंधेरा जैसा सिस्टम है या बिल्कुल डार्क है, वहाँ तो बहुत मुश्किल है। वहाँ तो मुश्किल लेकिन है। आप अपने टेरेस में कोई गली है, कोई वॉल है, किसी जगह भी, वहाँ जहाँ जिनके पास मौजूद है वो तो कर सकते हैं ना, वहाँ नहीं कर सकते। छत पे अगर जिनके पास जगह है तो वो छत को इस्तेमाल करें, अपनी उसको करें। उसमें अक्सर लोगों के इश्यूज हैं कि जी सीपेज हो जाती है, और इस तरीके से नहीं, बिल्कुल और नहीं ये है होता। कि जो फ्लैट्स वाले होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई वो हमारे भी फ्लैट का एरिया पड़ता है तो आप ये चीज़ ना करें। तो ये भी काफ़ी मसले मसाइल बढ़ते हैं। जिनकी साथ रियल किस्म की जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, वो तो एक मजबूरी है, बिल्कुल बात अलग है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके पास ये नहीं होती, बल्कि ध्यान और तवज्जो नहीं होती उस तरफ। हाँ। जगह भी होती है, गैलरी में भी है, मकान में भी है, नीचे भी है, ग्राउंड पे भी है, छत पे भी है, उनके लिए तो बड़ा आसान है, उनके भी आपको नहीं मिलेगा ये चीज़। लेकिन जब वो करने लगेंगे तो फिर उनको पता चलेगा कि कितनी मज़ेदार हॉबी है, और वो इसके अंदर टाइम दें। लेकिन ये है कि जहाँ बिल्कुल अंधेरा है, तंग जगह है, वहाँ तो जाहिर बात है मुश्किल है। लेकिन वर्टिकल गार्डनिंग से ना काम चला सकते हैं। जी, बहुत अच्छा, आपसे बात करके मज़ा आ रहा है। तो मैं आपकी तरफ भी आऊँगी, लेकिन इस वक्त एक हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। तो इसी के साथ हम मुस्कुराती सुबह के साथ जो है पौधों की बातें करना तो और ही चेहरा खिलखिला जाता है हमारा। तो मैं आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन इससे पहले मैं शबीर साहब से कुछ बात करना चाहूँगी कि सोशल वर्कर हैं आप, तो सोशल वर्कर में आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है सोशल वर्कर का आजकल तो मतलब ये हो गया कि जब तक शो ऑफ ना करे आप सोशल वर्कर नहीं है, ऐसा ही है? ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हमने देखे, आपने कभी भी नहीं देखा कि हमने कभी भी ऐसे जो काम किए हो, कभी वो फेसबुक पे डाले हो या नेट पे डाले, कभी नहीं। क्योंकि नेकी अगर आप कर रहे हैं तो आप अगर उसको आप ऐसे प्रचार करेंगे तो उस नेकी का तो फायदा कुछ नहीं है। अक्सर यही हो रहा होता है। अब आजकल आप अगर देखें कि अगर आप किसी बंदे की मदद कर रहे हैं तो वो जब तक आपकी पोस्ट अपलोड नहीं होगी ना, वो आपकी मदद नहीं कहलाएगी। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और इन्हीं काफी चीजों की वजह से आप देखें अक्सर के जो सफेद पोस्ट लोग हैं ना, वो काफी दिनों तक जो है अपने घरों में फाकों से चल रहे होते हैं। तो ये क्या सोशल वर्कर फिर हम किसे कहेंगे? देखिए जी, मैं भी बताऊं, भी एक रिसेंटली भी कल ही वाकया हुआ है। एक बच्ची जो है 16 साल की है, वो घर से चली जाती है, तो उसके माँ बाप इंतहाई दर्जे के गरीब हैं। आप यकीन करें, वो बेचारे परेशान थे, वो हमारे तक पहुंचे। तो हमने कहा भी आप दिखाएं, निकाहनामा दिखाया, निकाहनामे के नकाह ख्वाह का नाम पता कुछ नहीं है। ओहो, समझ रहे हैं? और फ्री विल भी नहीं है। तो मैंने कहा ये 16 साल की तो है ही नहीं। अप्रोच की एसएसपी क्राइम
कंप्लेंट सेल के अंदर राब्ता किया, उन्होंने मदद की, सारा कुछ किया, बच्ची बाजियाब के। हमने नहीं कहा कि बच्ची को, बाद लोग क्या कहते हैं, बच्ची को साथ बैठा के तो फिर उनके माँ बाप के साथ बैठ के वीडियो बना देते, ऐसा हमने ही ये चल रहा है सारा कि हाँ हमने ये कारनामा हमने ऐसा अंजाम नहीं दिया किया। है, अब आप भी देखें। हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि आपने देखे ना, जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा कि इसकी कि बच्ची भागी किसके है। घर के मामला क्या चल रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये पाकिस्तान में आजकल यही है, आप एक आटे का थैला भी देंगे तो उसकी भी आपने क्या करना है, तस्वीर एक हाथ से देंगे और दूसरे हाथ से वो तो कैमरा नहीं छूटना चाहिए। ये गलत बात है। अब आप देखें ना, SIUT के बाहर आप देखें लोग जो है पड़े हुए हैं फुटपाथ पे, कोई उनके सिक्योर नहीं है। हम पूछने वाला कोशिश नहीं करते हैं, है, आला हुकाम से भी लिखा है कि भाई इनके लिए कुछ रेजिडेंट का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि अगर कोई बंदा ऐसा पी कर कोई ऐसा नशे में धुत कोई आके गाड़ी चला जो कितने लोगों को मार कितने जा रहे होते हैं, देगा, बिल्कुल। और वो बेचारे सिक्योर नहीं है, और उनके लिए कोई बंदोबस्त किया जाए, या इनके इलाकों में ही ऐसा कर दिया जाए कि उनको हॉस्पिटल की सहूलतें मिले। वो बेचारे अंदरूनी सिंध से आते हैं, आप जिना के बाहर देखे SIUT का, हम इस पे काम कर रहे हैं। और आप सिविल के बाहर देखे, बेचारी औरत एक जो है एक अरसे दराज से अपने छोटे छोटे सामान बेच रही है, रात तक बेचती रहती है, वहां से सारे सरमाएदार भी गुजरते, किसी को इतनी तौफीक नहीं होती कि भाई उस औरत के पास जाएं, उसको कहें। अब हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम उसको जो है वो इस तरह की मुस्तकिल मदद कर सके। वक्ती तौर पर तो हो सकती है, हो सकती है वक्ती तौर पे, कोई मुस्तकिल बंदा उसके नहीं पास जाके ऐसा नहीं करता कि जाके भी इसके लिए हम मुस्तकिल बंदोबस्त कर दे, ताकि ये रात 2-2 बजे तक बेचारी बैठी रहती है सर्दी में, गर्मी में। लेकिन मतलब ये है कि जब अगर उसके पास जाएंगे वीडियो पहले बना लेंगे, बिल्कुल। तो आप दूसरों की इज्जत का तो ख्याल करें। तो ये सोशल वर्क नहीं होता है, ये शो ऑफ वर्क होता है। अच्छा, आपने अभी एक बात कही कि कुछ ड्रिंक करके अगर किसी को उड़ा दे, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी हमारे जो है कराची में ऐसा कुछ है। बिना ड्रिंक के भी तो लोग उड़ा ही रहे हैं लोगों को। ये बात भी दुरुस्त इंसानों है। की कीमत, इंसान की कम जान से की कम कीमत कराची ही नहीं में, है। मैं तो हमेशा ये एक प्रोग्राम में भी कई बार कह जो कराची के लोग जो है ना बहुत ही मजबूर, बेकस और लाचार हैं। इनको देखे डंपर मार दे, डाकू मार दे, पुलिस मार दे, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा जो चालान वगैरह का सिस्टम चल रहा है उसके बारे में भी आप बताएं। लेकिन बीच में ई चालान का जो सिस्टम चल रहा है, तो बीच में यही हुआ था कि एक IH चंडीगढ़ रोड पे शायद कुछ वाकया हुआ, तो वो उस गाड़ी को नामालूम अफराद करार दी गया। जब इतने कैमरेज लगे हुए हैं तो वो सिर्फ ई चालान के लिए है और किसी के लिए नहीं है। देखिए जी, यहाँ बाद में आपको बता दूं, ई चालान का मतलब है ट्रैफिक वालों ने अपने ट्रैफिक को रवा दवा रखना है। हम हर चीज जो है ना दूसरों के खाते में डाल दे। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जो लगाए हुए उनका काम है ना। ट्रैफिक पुलिस वाला तो अपने काम को देख रहा है, हम ट्रैफिक पुलिस के खाते में ये नहीं डाल सकते। वो तो ये देखें कहाँ वायलेशन हो रही है, ट्रैफिक की वायलेशन, उन्होंने तो उस चीज को देखना है। हम ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस की भी जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस पे डाल देते हैं। तो ये चीज को हमने गौर करना है। देखिए ई चालान जो है, मैं समझता हूँ कि अच्छा है कि एक तो बंदों के राज भी खुल जाते हैं कि वो बंदा किसके साथ जा रहा है, क्या जा रहा है, वो तस्वीर खिंच जाती है, फिर पता चल जाता है। शबीर साहब, ई चालान के अलावा भी जो दूसरे हमारे चल रहे हैं, फेस सिटी जो चल रहे हैं, उसमें क्या आपको लगता है किसका किरदार फिर है? उसमें नहीं देखना चाहिए? ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस का काम है कि वो देखे कि कहाँ ये जुर्म हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। ट्रैफिक पुलिस का ये काम जरूर है कि जो नो पार्किंग लगी हुई है, देखें शहर के अंदर आप देखें नो पार्किंग को खत्म किया जाए, नजायज नो पर, जिसकी वजह से ट्रैफिक देखें आप यहां से अगर आपने सदर जाना है तो आपको 1 घंटा लग जाएगा, इतनी ट्रैफिक जाम होती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस का काम है कि करे। ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि नो पार्किंग के ऊपर भी तवज्जो दे, कि भाई नो पार्किंग भी उनकी जिम्मेदारी है कि नो पार्किंग पे तवज्जो दे, ये नो पार्किंग सिस्टम खत्म करे। नो पार्किंग का तो सिस्टम अगर ऐसा हो रहा है ना कि हम देखें अगर हमारा सिग्नल बंद है या अगर कहीं ट्रैफिक है तो नॉर्मल से बाइक वाले भी या कोई भी तो वो दूसरा रास्ता इख्तियार कर ही लेते हैं। मतलब कि एक बंदा अगर बेवकूफ़ी कर रहा है तो उसके पीछे सारे ही बेवकूफ़ी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी तो ना सबके लिए होना चाहिए ना सेम रूल। देखिए ये जो ट्रैफिक पुलिस वालों ने ये भी जो सख्ती की है, तो जब से कैमरे लगे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले तो रोड पे दिखना ही बंद हो गए। अब वो अच्छा हो गया ना। देखिए आप लोगों को यही शिकायत थी कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो है वहां खड़ा हुआ यार वो पैसे मांग लेते फलाना। अब तो आपको शुक्र करना चाहिए, आपकी ये जान छुट गई है और अब आपका काम है ना कि भी करें। वो कैमरे से आप आ जाते हैं, कैमरे से तो आ जाते हैं, लेकिन अब एक ही बंदे को 2-2 बार चालान कैसे आ रहा है? भाई देखिए जब 2 बार वायलेशन करेगा तो 2 बार तो चालान आएगा ना। भाई अगले बंदे का कहना है कि वो बाइक अब मैं सेल कर चुका हूँ या गाड़ी सेल कर चुका हूँ। ये इस चीज को देखना चाहिए कि जो बंदा उसके लिए सेल भी करके बताएं, हाँ। ये पुलिस को चाहिए कि ये कोई ऐसा कानून बना दे कि भाई जिन बंदों की गाड़ियां उनके नाम पे नहीं है वो अपने नाम पे करवाएं। तो उसका प्रोसीजर क्या है, अगर उन्होंने खरीदी हुई है उसका प्रोसीजर क्या है वो बताएं, ताकि लोग अपनी गाड़ियां अपने नाम पे करवा लें। और लाइसेंस के लिए भी सहूलत कर, जैसे लर्नर के लिए इन्होंने सहूलत कर दी है, तो परमानेंट के लिए भी उसके लिए भी कोई ऐसा आसान रास्ता दे ताकि लोग जो है परमानेंट लाइसेंस बनवा सके। बिल्कुल भाई, जो है हमारी आवाम को हम कहेंगे कि भाई रूल्स फॉलो करे,
तो शायद हमारे कराची में कुछ तरक्की हो जाए। इसी के साथ मैं आती हूँ इनकी तरफ, मरगूब साहब की तरफ, कि आप मुझे बताएं कि जो गार्डनिंग वगैरह का जो सिस्टम है आपका, आप जैसे आपने बताया बचपन से, तो बचपन में एक होता है कि वक्ती तौर पे होता है, इसके बाद आपने किन किन तरह से इस चीज़ को अपने सर अंजाम दिया, कहाँ मुश्किलें आई कि ये चीज़ आपको सही लगी, या आपको लग रहा है कि अब जैसे हमारे कराची में तो है ही नहीं, कहीं भी पेड़ पौधे हमें नहीं दिखते, वो हमने लगा लिए तो लगा लिए। आपने हमें एक पौधा भी दिया है जो इंडोर प्लांट है, उसके बारे में भी बताएं, और आपकी जो जर्नी है उसके बारे में भी कुछ थोड़ा सा बताएं। ये जो शौक होता है ना, या तो ये होता है कि अपने आबाओ अजदाद में जो लोग पहले करते आ रहे थे, छोटी मोटी गार्डनिंग घर में होती थी, जगह होती थी, क्यारियां होती थी, कोई 2-3 फलों के दरख्त होते थे। पहले तो इतनी आबादी भी नहीं होती थी, वो छोटे से सैन होते थे, उसी में ही 3-4 पौधे लगा के वही हरियाली कर देते थे। अमरूद का दरख्त हो गया, शरीफे का हो गया, इस तरह लगा हुआ होता था, हो जाता था। तो उस वक्त जो बच्चे थे या छोटे थे हम, वो उनको देख के या तो उनसे शौक हम पे ट्रांसफर हो रहा होता था, या फिर ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है, एक तरह की नेचर से करीब जो रखना चाहे वो उसने तौफीक दी हमको कि हमें नेचर से करीब। अपने घर में भी पौधे लगे हुए, मुझे बहुत शौक है गार्डनिंग का। ये तो चले आपको फिर आज मशवरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होता है इस तरह, या तो नेचर से गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, नेचर आपको इस काबिल समझ लीजिए, किसी को सोशल वर्कर लोगों की खिदमत सर्विसेज के लिए उनके हाथों में ये तौफीक देती है कि उनके हाथों से लोगों को फायदा। मतलब कि या आपने जो शुरुआत की वो सिर्फ सादे पौधों से कि फ्लावर प्लांट से की, या वेजिटेबल से ही आपने उसमें ही जो है अपना पूरा फोकस किया? उसमें तो ये होता था उस टाइम की, अगर आप बात करें, हाँ, उस टाइम का मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपके टाइम की बात बताएं, आप कितने अरसे से हैं इस चीज में? मतलब तकरीबन मैंने कहा ना 50 ईयर्स तकरीबन हो गए मुझे। तो उस वक्त तो जाहिर है इतनी सोच समझ तो थी नहीं होती थी कि हम क्या लगा रहे हैं। हम छोटी छोटी चीजों में खुश होने वाले होते थे उस कभी आप पॉट के अंदर लगा देते हैं आम का दरख्त, आपको सेंस नहीं ना कि कहाँ लगना चाहिए मतलब कि ये जो एक पड़ा हुआ है ये तो आर्टिफिशियल है, लेकिन हम उसमें भी जो है मट्टी भर के डालना शुरू कर देते कि हमारा पौधा उगेगा। लेकिन आजकल ये चीज जो है वो एंटीक्स में आती है, फैशन में आ गई है, स्टेटस में पत्थरों में पौधे लगा दिए, इस तरह से ये तो एक मसनूई किस्म की गार्डनिंग है। अच्छा मरगूब साहब, इससे आपकी बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है, हम कॉल लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं कराची से राजा आजाद बात कर रहा हूँ। जी बताएं सर। माशाल्लाह, ये बागबानी के वैसे इनसे एक सवाल है, दूसरा ट्रैफिक के ऊपर भी है। सॉरी सर, तो आप दोनों, हाँ, दोनों से पहले ये है कि बागबानी का एक क्लास में हमारे स्कूल के अंदर पीरियड हुआ करता था, ठीक है, बागबानी का। ठीक है। हमें एक घंटा पूरा उसको बागबानी का दिया जाता था, लेकिन यहाँ आज हम देख रहे हैं कि एजुकेशन इतनी फास्ट है कि इस क्लास को, इस चैप्टर को बिल्कुल क्लोज कर दिया गया है स्कूल से, क्योंकि ये स्कूल की बुनियादी में होता था कि बच्चों को पौधे दिखाते थे, गमले बताते थे किस तरह लगेगा, कौन सा पौधा है, इसकी क्या कॉस्ट है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इनसे कि सर्दी के मौसम में कौन से पौधे इस वक्त अच्छे लगेंगे? एक गेंदा है, दूसरा और है रिबाइट है, और ये क्या कहते हैं, शबीर भाई, पानी है, और अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ट्रैफिक के ऊपर है, मौसूफ से हमारे सीनियर साथी से कि ये बताएं कि ये जो कराची के अंदर नो पार्किंग है और उसके साथ साथ इंक्रोचमेंट जो बढ़ रही है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। अभी SOP का भी कोई ख्याल नहीं किया जा रहा, कुछ नहीं किया जा रहा। आप आगे देखें, पंजाब अड्डे पे किस कदर वायलेशन हो रही है, लोगों को फ्लैट में रहना दाऊद एजेंसी में बहुत मुश्किल हो गया है, हारान प्रेशर हारान, यानी एक दर्द सरी हो गया। और वो इंक्रोचमेंट में ना तो मेयर साहब कभी तशरीफ लाए, ना कोई वजीर साहब लाए, सिर्फ जबानी कलामी बातें हो रही हैं। जी जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम इनसे जवाब लेते हैं, तो आप बताएं शबीर साहब, आप बताएं पहले, तो आप ही जवाब दें। भाई बात ये, मैंने तो आगे भी कहा कि ये इंक्रोचमेंट का और ये जो नो पार्किंग है, ये कुछ लोग हैं, चंद लोगों के फायदे के लिए हम पूरे शहर को तबाह कर रहे हैं। चंद लोग हैं जो पैसे दे देते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको नो पार्किंग अलाउ हो जाती है, और जिसकी वजह से पूरा शहर के लोग जो है मुसीबत में आ जाते हैं। हम तो कह रहे हैं, क्योंकि इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि ये माफिया जो है नो पार्किंग का, क्रूचमेंट का जो है बड़ा मजबूत है, और ये पैसे खिला देते हैं और लोग चुप हो। लेकिन इसको क्रूचमेंट भी होनी चाहिए, नो पार्किंग भी खत्म, और नो पार्किंग खत्म हो जाए, कराची की असल सूरत नजर आ जाएगी, और आप देखिए ये रश, जो ट्रैफिक का जो अभाव है, ये खत्म हो जाएगा।
लेकिन करने वाला कोई नहीं है, सबके यही तो मुंह भर मसला है दिए ना कि जाते हैं। हमारे यहाँ के सिस्टम ही उल्टा हुआ है। बस यही है। कहते हैं ना कि हम पहले निकल जाएं और जो आने वाले जो काफी टाइम से लाइन में खड़े हैं वो पीछे रह आप जाएं। ये तो देखें सिस्टम ना, कैसे ये देखें ना, 6 फुट की किसी की दुकान होती है, वो 12 फुट की जगह आगे घेर लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप ये देखें सिटी कोर्ट पे आप चले जाएं, रोड के दोनों अतराफ में उन्होंने पार्किंग रखी हुई है। और आप उन पार्किंग वालों से बात भी नहीं कर सकते, क्यों? ठेका दिया हुआ है और पैसे दिए और फिर सियासी पुष्टपना उनको मिली हुई है। तो आप क्या करेंगे? देखिए जस्टिस साकिब निसार कैसे थे, क्या थे, वो एक अलग बात, लेकिन उन्होंने अक्रूचमेंट की। और आप ये देखें कि एम्प्रेस मार्केट को भी उन्होंने खाली करा, जब तक कोई उसका मेयर भी खाली नहीं करवा सकता था, बिल्कुल उन्होंने खाली कर। इसका मतलब है कि कानून अगर हरकत में आए तो सारे काम हो सकते हैं। तो यहाँ कानून हरकत में नहीं आ रहा, यहाँ कानून जो है रुक जाते हैं कुछ लोगों के आगे, तो इसलिए काम नहीं हो रहा। अगर आज किया जाए तो कराची आप इतना खूबसूरत आपको शहर नजर आएगा। मसला क्या वही है देखेंगे ना हमारा कि ये करे कैसे, कैसे हम शुरुआत करें। शुरुआत तो वही करेगा ना, मतलब जैसे अगर आप उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। अब इम्प्लीमेंट करवाने वाला जो बंदा है वो खुद चुप करके बैठा हुआ है, या वो मजबूरी है, सियासी दबाव है, या कोई माल ले लिया, तो फिर उस पर क्या करेंगे आप? तो ये ना हमारे माशरे की यही चीजें हैं जो हमें तबाह करती जा देखिए रही नहीं, दो हैं। एक पाकिस्तान में हमने देखा है, या फौज सही कर सकती है या अदलिया कर सकती है, वरना और यहाँ कोई नहीं कर सकता वहां, वरना सियासी दबाव में आ बिगाड़ जाएगा। ही बिगाड़ हो रहा है। लियारी एक्सप्रेस में बना था तो जनरल मुशर्रफ के दौर में बना था, तो उन्होंने किसी चीज को नहीं देखा था। अगर सियासी लोग होते तो वो लियारी एक्सप्रेस नहीं बनाते, उनको होता यार हमारे वोट बैंक टूट जाएगा, ये होगा वो होगा। तो आज देखिए लियारी एक्सप्रेस में मिल गया ना, आप 10 मिनट के अंदर सुराबगोड़ से आप माड़ीपुर रोड पे आ जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल कुछ चीजें करने से बेहतर होती है। इसी के साथ मैं आपकी तरफ आऊंगी, जो कॉलर ने आपसे सवाल किया था कि सर्दियों के मौसम में कौन सा प्लांट, अभी मैं सवाल पे आ ही रही थी लेकिन ये हमारे कॉलर ने पूछ लिया। अब आप बताएं। चलिए, अच्छा, वो सही कह रहे थे इस बात को कि एक वक्त था कि स्कूलों में थोड़ी बहुत नो हाउ दी जाती थी, इंटरेस्ट था, कराने वालों को भी था, करने वालों को भी होता था। आज तो एक प्रोफेशनल बस बिजनेस टाइप का हो गया कि हम आए, अपना बस काम किया और चले गए, और सैलरी और बस काउंटिंग चले गए, हेड काउंटिंग हो गई जी, इतने बजे आए इतने बजे। कोई इस तरफ रुझान ही नहीं रहा, किसी को ये अभी तक फिक्र ही नहीं है। अगर कोई इन्वायरमेंट को उठा के देखे कि दुनिया रिसर्चेस करके हमारे लिए क्या बता रही है कि आगे क्या होने वाला है, तो आपको तो यहाँ पानी मिलना, बारिशें ना होना, या हद से ज़्यादा होके फसलें तबाह होना, या होना ही नहीं बारिशों को, जलजले अब शुरू हो गए, ठीक है। इतनी चीजें कुछ हो रही, गर्मी की इंतहा पहले 7-8 महीने चलती है हमको, वरना शदीद गर्मी नहीं होता था कि कराची में ठंड अच्छी खासी आती थी, अप्रैल तक रहती। अब हम ग्रीनरी के लिए कुछ भी नहीं करें, हमें एहसास ही नहीं है। हम कंक्रीट जंगल बनाए चले जा रहे हैं, वो 6 फीट की शॉप 12 फीट की हो गई, नाले, ग्राउंड, ग्रीन बेल्ट, सब कुछ खत्म होता जा रहा है। 12 फीट की जो शॉप लगा रहे, अगर वो आगे 2 पौधे अगर अपने लगा देते हैं, कोई भी दरख्त लगा हुआ होता है पहले वक्तों का, तो उसके नीचे तो अपनी वो कोई शॉप, बैठना या खड़े होना, गाड़ी खड़ना, सब कुछ कर लेगा। लेकिन कभी ये नहीं होता कि घर से वो चले तो 1-1.5 लीटर पानी की बोतल लेके चले और कभी उसमें वो डाल दे। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमें एहसास ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, होने वाला क्या है। ये तो हमें कल आने वाले वक्तों में 5-6 सालों में मालूम हो जाएगा कि जो गर्मी होगी या जिस तरह का एनवायरनमेंट हो जाएगा। आज आप अक्सर सुनती हैं कि जी देखा होगा घरों में भी जनरल लोग दिल घबरा रहे हैं, बिल्कुल परेशान से, गर्मी की वजह से पता नहीं लोग क्या हो रहा है, चल बसे हैं। आपको अच्छी ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, बंद कमरों में आप बैठे हुए हैं या फिर बंद ऑफिसेज में बैठे हुए हैं, बाहर आप आते हैं तो गर्मी इतनी तेज है, ऑक्सीजन लेवल ही ड्रॉप हो गया। जब ऑक्सीजन लेवल आपका ड्रॉप होगा तो आपको जाहिर बात है तबीयत तो आपकी फ्रेश हो नहीं सकती। तो ये चीज़ें, अब इसके अलावा ये बात कर रहे हैं कौन से पर, सब्जियों में भी वेजिटेबल्स के अंदर भी 2 ही पोर्शन होते हैं, एक गर्मियों के होते हैं, एक सर्दियों के होते हैं। सर्दियों में लीफली वेजिटेबल्स बहुत कामयाब रहती हैं, और चंद एक के मैं नाम ले देता हूँ कि जैसे आपका पालक है, सलाद बहुत खूबसूरत पौधा है और बहुत फैंसी जैसा पौधा लगता है, और बड़े प्यारा इसको आप इस्तेमाल करें, खाने में भी अच्छा होता है। और देसी घर की सब्जियों का जायका ही अलग है। आजकल तो जितने भी आप मसाले डाल रहे हैं आपके हाथों में वो जायका ही नहीं है, क्योंकि वो प्योर नहीं बनी पकी हुई होती है, वो केमिकल्स और इन चीजों से ही जो है बनी हुई है उसमें, ना कोई मेडिकल आपकी केमिकल मेडिसिन हैं उसके अंदर, ऐसी चीज़ें नहीं हैं उसके अंदर, वो जायका भी अच्छा होता है। तो लीफली वेजिटेबल्स हैं जैसे मूलियाँ हैं और सलाद है, मेथी है, ये सारी चीज़ें जो हैं पत्तों वाली, वो इस वक्त बहुत अच्छे रिजल्ट्स में होती हैं सर्दियों में।
और ज़रा फ़र्क मैं बता दे रहा हूँ, गर्मियों में आप चले जाएं तो हमारी वाइन्स बेल्स वाली सब्जियां, तुरई है, लौकी है, टिंडे हैं, ककड़ी है, खीरा है, ठीक है। इस किस्म की चीज़ें होती है। सही। मिर्च और बैगन 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी समझ लें इनकी उम्र ज़्यादा होती है। अच्छा। हाँ, यानी कि आप दीगर सब्जियों की जो मैं बात कर रहा हूँ सीज़न वाइज, ये 4 महीने 3 से 5-4 महीने में ख़त्म हो जाती है, अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल कर लेती है। जबकि बैगन और मिर्च की उम्र बाज़ औक़ात 6 से 7 साल तक चली जाती है। अच्छा। और ये बड़े होते हैं, ये परमानेंट टाइप के रहते हैं। बस ये होता है कि फ्रूटिंग किसी वक्त ड्रॉप हो जाएगी, किसी वक्त फिर दोबारा उनमें शुरू हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, ज़्यादा शुरू हो जाएगी। ये 2 प्लांट्स में रहती है, तो ये फ़र्क है, आप इसमें घर में करें। हमारे कॉलर्स को भी जो है जवाब मिल गया है कि सब्जियों सर्दी के मौसम में जो है हरे पालक और सलाद है, सलाद मेथी वगैरह इन है, तरह के जो है आप पौधे लगाएं तो वो शलजम है। ज्यादा जो है फायदेमंद है। और इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इसी के साथ मैं थोड़ा सा कुछ बता दूं आपको वाइटल के बारे में। तो वाइटल जो है सार्फिन के लिए नए इनामात लाया है, जो कि अब इसमें होगी सबकी जीत होगी, जिसमें होंगे विन बिग वाइटल्स। सार्फिन के लिए जो है हमारे नाजरीन के लिए उम्रे का टिकट है, अपना घर, सोने के सिक्के और मोबाइल फोन जीतने का मौका। तो वाइटल के बैग में होंगे 4 रंग के कार्ड मौजूद। आपको मिलेगा कौन से रंग का कार्ड पर लिखा हुआ कोड व्हाट्सएप करें या मिस कॉल और कोड डालें और जीते बहुत सारे इनामात हमारे वाइटल टी से। तो नाजरीन, इसी के साथ मैं आप आगे बढ़ती हूँ। हमारे जो गेस्ट हैं शब्बीर साहब, आप मुझे बताएं, आप अपने जो है थोड़े से सोशल वर्क के बारे में बताएं कि आप किस तरह का जो है करते हैं। जो हमारे लोग हैं जो घर में बैठे हुए हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, जो ना किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, ना वो किसी से मदद लेते हैं, तो आप उन तक कैसे पहुँचते हैं, आपको कैसे और आप मालूमात करते हैं कि ये वाकई जो है ज़रूरतमंद हैं या नहीं? लेकिन ये तो एक बड़ा मसला है कि कोई ज़रूरतमंद है या नहीं। लेकिन अब तो ये कि सफ़ेद पोशी बरकरार रखना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हमने 2-3 ऐसी बच्चियों को भी देखा है कि जो बेचारी बहुत ही मतलब के गरीब थी, मतलब पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनके पास कोई ज़राए नहीं था, कोई भाई नहीं था उनका, वो मांग रही थी। तो वो आई, जब हम बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा, मैंने कहा बेटा आप मुझे बताएं आप पेशावर हैं? बोलते जी मैं पेशावर नहीं हूँ, आप मेरे घर पे चले, मैं आपको बताती हूँ कि आप देखिए कि घर कैसा है। अच्छा। तो मैंने कहा आप मुझे पता बता दे, फिर हम आप आएंगे। तो आप देखिए, हम यकीन करें दूसरे दिन गए तो वाकई उसकी वालदा बीमार थी। अच्छा। और कोई 2 बहनें छोटी थी और ये बेचारी मांग रही थी। तो फिर जो हमसे हो सका हमने उनके किया। और मैंने उस बच्ची को फिर क्या किया, मैंने कहा बेटा आप ऐसा करें कि आप जॉब कर लें। उसने कहा मैं सिलाई कढ़ाई का काम जानती। मैंने उनको एक कंपनी में हमने उनको कर दिया, तो वो बेचारी बरसरे रोजगार। हम इस तरीके से जो है लोगों को कर सकते, हम हर बंदे पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, हम करते हैं। हम क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, एक दफा मैं आ रहा था तो मैंने गाड़ी रोकी सिग्नल पे, तो बंद था सिग्नल, तो एक फकीर आ गया, बोलता जी खुदा के नाम पे दीजिएगा, अल्लाह के नाम पे दे दे मुझे बड़ी। और मैंने कहा भाई जाओ यार, सब ऐसे। आप यकीन करें जब सिग्नल खुला मैं चला तो ऐसा ज़मीर मेरे को बेइज्जत कर रहा है, भाई तू खुदा है, तेरे को पता है कि वो बंदा ज़रूरतमंद है या नहीं, आपने कैसे कहा? आप यकीन करें मैं सारा दिन परेशान रहा। अच्छा। फिर जो भी फकीर मिलता रहा मैं देता रहा, लेकिन मैं परेशान रहा, या मैंने क्यों कहा, मैंने कैसे जज कर लिया कि ये ऐसे है। तो हम फौरन जज कर लेते हैं, वो ऐसे लोग हैं। ये एक इंडस्ट्री बन गई है, भीख मांगना इंडस्ट्री बन गया। इसको गवर्नमेंट का काम है कि इस चीज को रोके, इसको देखे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जैसे अभी भाई ने कहा, अब वो चीजें खत्म हो गई, एहसास खत्म हो गया, एहसास खत्म हो गया। और आप ये देखें कि जो वाकई आजकल तो अब ये चल रहा है कि जरूरतमंद तो बहुत कम रह गए हैं, अब लोगों का दिखावा और ड्रामा ही होता है। अब हम जैसे आपने बताया आप उनके घर पे गए, अब वो सच्ची खातून थी, इसी तरीके से अगर उन्होंने गलत एड्रेस दिया और आपने इनकी मदद कर दी, फिर आपको पता चला कि भाई ये तो फेक था, फिर शायद उस वक्त किसी और को जरूरत हो, मैंने उससे ज्यादा उसको दिया, तो उस वक्त आप क्या करते हैं? भाई मसला ये ना, अगर फेक होता तो हम समझ जाते कि वो लड़की जो है वो ड्रामा कर रही है। लेकिन अगर कोई आता है फेक, हाँ बहुत से अब आजकल तो चल ही रहे हैं, 90% ऐसे हैं। हमारे जज करने का मकसद ही यही है कि हम इस माशरे में देख रहे हैं कि भाई यहाँ कोई ईमानदार, जैसे कहा कि लॉयल्टी है ही नहीं ना, तो हम इसी तरह देखते हैं ना, फौरन उनको बोलते हैं आप एड्रेस दें या फोन हम आपके पास आते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं। बाकी ऐसे भी मैंने अब जैसे बच्ची का बताया, ऐसे भी लोग हैं। फिर हमारे पास लॉयर्स भी हैं, वकील हैं,
बहुत अच्छे वकील हैं। मतलब आप जो है पूरी वेरिफिकेशन करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे नहीं, क्योंकि देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इनकी मदद करते हो, मैं नहीं चाहूंगा कि आपका पैसा किसी गलत जगह पे लग जाए। बिल्कुल। मैं भी गुनाहगार होऊंगा, आप भी गुनाहगार होंगे, लेकिन मोस्टली जो है ना, अब ये एक इंडस्ट्री बन गई है भीख मांगना। हाँ, ऐसा और ही। जो वो जरूरतमंद है ना, हर जो signal शरीफ पे लोग हैं, जो सफेद पोश है, उनका भी हक मार रहे हैं। मार रहे, बिल्कुल। मैंने वही कहा ना कि सफेद पोश जो है वो नहीं ना आपसे राब्ता करेंगे, ना ही वो जो है आपके पास बिल्कुल। आएंगे। मैं इसी आपकी बात की तरफ आऊंगी। इसी के साथ हमें जो है तीसरे गेस्ट ने ज्वाइन किया है हमारे, जिनका नाम है अहमद फराज। अस्सलाम वालेकुम। अहमद फराज, आप जो है ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो जरा सा समझ ले, ग्राफिक के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, आप जरा उसका मुझे बताएं कि ग्राफिक है क्या चीज़। देखें, ग्राफिक डिजाइनिंग जो है, मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लें, जैसे वाइटल का उठा लें, सही है, इसके ऊपर एक चाय का कप बना हुआ है और इसके ऊपर एक पूरा डिजाइन लेआउट स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर आप इसको गौर से बिल्कुल देखें, ऐसा ही है। और इसके पूरे बॉक्स के ऊपर चारों साइडों पे कुछ ना कुछ डिजाइन हुआ हुआ है, तो ये चीज घर जो है बना हुआ ग्राफिक है। डिजाइनिंग के ऊपर आती है। ये चीज जो है ग्राफिक डिजाइनिंग में आती है। ठीक है। इसके अलावा आप बोर्ड्स बाहर निकलते हैं, बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, बिल बोर्ड हो गए, साइन पेनाफ्लेक्स बोर्ड वगैरह, वगैरह, जी, ये सारी चीजें भी जो है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ही तो आती आप जो है कितने टाइम से हैं इसमें? अभी न्यू ज्वाइन किया है या कितना नहीं, टाइम मैं हो गया तकरीबन आपको? 8 साल से इस 8 फील्ड साल में से हूँ। ही? जी। अच्छा। तो थोड़ा सा आप बताएं हमें कि कहाँ से आपने स्टार्ट लिया, ग्राफिक डिजाइनर की फील्ड क्यों चूज किया आपने? असल में ग्राफिक डिजाइनिंग, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड वो पूरा सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ ही है, अच्छा अच्छा। तो मेरे ऊपर काफी क्योंकि प्रेशर ये पहले गया ग्राफिक कि डिजाइनिंग तो अब कुछ टाइम से जो है चल रही है। आप बता रहे हैं 8 साल पहले, तो 8 साल पहले इतना जो है इस चीजों को नहीं माना जाता था, वो क्या हर कोई अपने हाथ से काम करता था। तो हाँ बिल्कुल, तो 8 साल पहले जो है कैसे? असल में हम जो पहले टारगेट किया हुआ था, मैंने यूएस और यूके के लिए मैं काम कर रहा था, उसके बाद जो है फिर अब मैं पाकिस्तान के लिए भी काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान में तो ये रुझान अभी है, लेकिन यूएस और यूके जो दूसरा आउट ऑफ कंट्रीज हैं, आपको पता है कि वो मुल्क जो है पाकिस्तान से अपडेट चलते हैं, तो वहाँ पे ये रुझान था कि इस तरफ आ गए थे वो लोग, तो मैं इस वजह से जो है 7-8 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आजकल जो ग्राफिक डिजाइन्स की जो है डिमांड ज़्यादा है, तो आने वाले जो लोग हैं वो, उनके लिए आप बताएं कि वो कैसे जो है इस चीज़ को आगे लेके जाएं और कैसे अपने पैशन में लाएं। ग्राफिक क्योंकि डिजाइनिंग ज्यादातर अब हर कोई जो है ग्राफिक डिजाइनर ही मांग रहा है। अब हम किसी भी काम, कोई भी फील्ड से हो, कोई भी फील्ड से हो, अब हमें बंदा एक ग्राफिक का चाहिए, चाहे हमें एडिटर चाहिए हो, ना चाहिए, कैमरामैन चाहिए हो या नहीं, लेकिन ग्राफिक डिजाइनर हमें लाजमी चाहिए होता है। तो उसके बारे में बताएं कि अब आने वाले जो है लोग हैं, जो न्यू जनरेशन है हमारी, जैसे बिगिनर्स हैं, तो उनके लिए आप कैसे जो है उनको बताएंगे? जब हमने स्टार्ट लिया था उस टाइम पे तो काफी नहीं था, चीजें मुश्किल थी, बहुत क्योंकि कम एआई थी वगैरह का दौर नहीं था। नहीं था, मैं वही तो कह रही हूँ ना कि अब ज्यादा जी, हो गया है। अब तो ये चीज जो है काफी इजी हो गई है, मतलब एक कैसे? नॉर्मल बंदा भी जो है वो खुद भी अपनी चीज को रेडी कर सकता कैसे है। कर सकता है वो? काफी सारी ऐसी एआई आ गई हैं, वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर कोई एक नॉर्मल वेबसाइट से बंदा आप अपनी चीजें जो है कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके लिए कोई कोर्स वगैरह कुछ भी या करने की कुछ भी जरूरत करने के नहीं, लिए नहीं। पहले तो एक होता था कि हम कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, ऐसा ही है शबी साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। कि अब जैसे गार्डनिंग का भी आप जैसे बता रहे कि होती है, अवेयरनेस लानी लाजमी है, तो इसी तरीके से कि ग्राफिक का कोई कोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी कोर्सेज हाउ तो भी हैं, कोर्स है, जी, तो वही मैं कोर्सेज कहना चाह रही हूँ हैं, ना। लेकिन पहले जैसे होता था कि 4 साल का कोर्स, 3 साल का कोर्स, अब जो मिनिमम कोर्स है वो 6 महीने का कोर्स है, और ग्राफिक डिजाइनिंग उसके अंदर जो आपको इतनी आ जाएगी कि आप काम करने के काबिल हो जाएंगे। वरना पहले ये होता था कि 3-4 साल की आप स्टडी करके आएंगे, तो फिर जब आप जाके कुछ कर सकते हैं, वो वेबसाइट्स और एआई वगैरह जो आ गई हैं उसकी वजह से ये चीज़ जो है इधर फायदा दे दी है उसने, कि वो 6 महीने में आपकी चीज़ कवर अप हो जाती है। ठीक है, मैं अब आऊँगी मरगूब साहब की तरफ के कोर्स की बात जहाँ आती है, तो अब पहले तो हमारा ये होता था कि अब हम अगर माँ बाप जो है बच्चों को एक मोबाइल भी देते थे, तो सबसे पहले उसमें प्लांट का दिखाया जाता था। अब तो ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो माँ बाप जो हैं किस तरीके से अपने बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज दें, आप ये बताएं कि दोबारा से जो है हम आने वाले बच्चों को, और जो पेरेंट्स भी हैं उनके लिए भी हम उनको कैसे जो है कहें कि भाई बच्चों के लिए या हमारे लिए भी, सबके लिए तो गार्डनिंग, पौधे, पेड़ पौधे लाजमी है हमारे लिए, तो हम दोबारा से उस तरफ कैसे जा सकते हैं? क्या उसके लिए भी हम कोई कोर्स हायर करें? जी, उसके लिए कोर्स, जिसने उस कोर्स के सिखाया था कि इनको कार्टून में लगा दो और अपने आप को फ्री कर लो, हाँ अपने आप शॉपिंग कर लो। हाँ, जिस कोर्स ने ये सिखाया तो वो कोर्स ये नहीं सिखा सकता कि नहीं, गार्डनिंग। अब तो ये है ना कि आप मोबाइल खोलते ये चीजें नहीं आ रही है ना, तो उस चीज को भी हम कैसे लाएं? मैं कह तो रहा हूँ कि ना, आप मोबाइल लेके के कार्टून में लगाना, गेम्स में लगाना, ये कोई बाय बर्थ तो नहीं सीख के आए थे। हाँ, बिल्कुल। कैसे सीख रहे हैं?
अपनी जान बचाने के लिए, हाँ, अपने आप को माएं फ्री जो कराने है, के लिए माँ बाप जो हमने है, उनको ये चीज दी, ये चीज दे दी, और अपने छोटा आप को खिलौना फ्री दे दिया। कर दिया। बिल्कुल। तो आप उनको इस तरफ लाएं ना, उनको दिखाएं। अभी आप यहाँ बैठी हैं तो आपके चारों तरफ ये फूल बिल्कुल। पौधे और हरियाली, और आप खुद भी बिल्कुल तो मैंने नोट नहीं किया था। तो ये एक ज्यादा खूबसूरत नजर आने वाली चीज है ना, ज्यादा बिल्कुल। अच्छा लगता है ना। बिल्कुल। यही हजारों रुपए देख के आप उन पहाड़ों पे जाते हैं, हाँ, ठीक है, हजारों ऐसा ही लाखों है। रुपए खर्च करते हैं, उन पहाड़ों पे जाते हैं, रिस्क भी लेते हैं ट्रैफिक में, वहाँ पे जो भी है रस्तों पे। मैं खुद भी गया हूँ कई दफा। क्या देखने जाते हैं वहाँ? क्या वहाँ है? बिल्कुल सिर्फ ऐसा ही, हरियाली देखने जाते हैं। क्या है? दरिया है, हरियाली, कौन से बिल्डिंग है, शॉपिंग सेंटर, कुछ नहीं मॉल्स, है, क्या है कुछ उसके भी अंदर? नहीं कुछ है। भी नहीं है। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप अपने घर से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने घर के अंदर कोई बहुत बड़ा बना लेंगे या हर एक के पास बड़ा घर होगा। एक छोटा सा, छोटा भी अगर आप कुछ लेते तो हैं, एक कॉर्नर के अंदर किसी जगह पे इतनी तो होती है ना कि बिल्कुल, जहाँ अगर हम अपने शो पीस के लिए अगर हम घर में डेकोरेट जी, कर रहे हैं, एक वॉल बना रहे हैं, तो हम एक अपने साइड पे, भले घर के पास ही, हमारे जो मेन गेट है उसके पास ही अगर हम एक कॉर्नर भी बना देते हैं जी, पौधे जी। के लिए, तो वो भी हमारे लिए बहुत हो बिल्कुल जाता है। छोटा सा कॉर्नर बना लें, उसमें कल को आपके बच्चों को तितलियां भी दिखेंगी। अगर आपको तितलियां बढ़ानी है तो उसकी भी तरकीब होती है कि आप, ये बताए मुझे, मुझे पता था ये आपने- बताए, देखिए क्योंकि ना, मेरे आप- घर में है पौधे, मुझे तितलियां चाहिए। जितनी भी आप हरियाली करते हैं तो हर किस्म के बर्ड्स आना शुरू होते हैं। उसमें वो कीड़े भी आ जाते हैं या इंसेक्ट्स भी आते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसे पॉजिटिव कीड़े भी आते हैं, ऐसे पॉजिटिव इंसेक्ट्स हैं जो अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, जो उस पौधों को मजीद हरा भरा फ्रूटिंग करने के लिए, फ्लावरिंग करने के लिए अपनी पॉलिनेशन का किरदार अदा करते हैं। ठीक है, अब इसमें टिप ये है कि आप ज़्यादातर येलो कलर के फ्लावर्स वाले लगाएं। अच्छा, एक तो चीज़ ये, येलो फ्लावर्स पे आप अक्सर देखेंगे कि अच्छे आपको मिलेंगे। शहद की मक्खियों को बुलाएं, कहाँ गई? शहर से हमारे गायब हो गई कि शहद की मक्खियाँ नहीं तो हैं। हमारे यहाँ तो ठीक है? शहर ही ओरिजिनल नहीं है। तो ना मक्खियों ने शहद भी की अपना रास्ता मक्खियाँ कर रहीं, लिया। ना तितलियाँ रहीं, कुछ भी नहीं ना है। वो फजा में उड़ने वाले आपके तोते रहे, ना वो कोई आवाजें रहीं जो कभी सीजन में जो आती। सुबह सुबह में सुबह चिड़ियों की आवाजें जो भी। चहकती कुछ- आवाजें होती थी, कुछ वो भी अब नहीं नहीं रहा। सुनाई देती। सुबह हालांकि हम तो वही उठते हैं 6 बजे। सुबह उठते लेकिन ही नहीं, आंख खुलते ही या तो मोबाइल हमारे हाथ हाँ में, ऐसा ही है, या हम टेलीविजन ऑन, या फिर हम उल्टा सीधा खाया पिया ना, या हमारे व्लॉग्स शुरू हो जाते हैं, ऐसा ही है। चलते फिर आप ऑफिस के लिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो हम बहुत सारा टाइम अपने आप वेस्ट कर रहे हैं ना, जिससे हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं। मैं अगर यही टाइम आपके पास फॉरेनर्स के पास भी है उतने ही घंटे का जितना आपके बिल्कुल। पास, ठीक है, उनके कुछ मसाइल कम है, कुछ हमारे ज़्यादा है, और हमने खुद भी पैदा किए हुए। तो आप अपने उस टाइम के अंदर चाहे तो टाइम निकाल सकते, अपने आप भी और अपने बच्चों को भी सिखाने का कर सकते हैं, कॉर्नर बना सकते हैं। अब आपने पूछा है तो मैं कहता हूँ कि तितलियों की बात कर रहा था ना, जैसे आपने वो पौधे लगाए तो वो कुछ अरसे बाद वो आने लगती है, उन्हें पता चलता है कि हाँ यहाँ कंक्रीट जंगल नहीं है, कुछ हमारी ग़िज़ा है, कुछ वो पसंद करती है, नेचर को पसंद करती हैं। ठीक है, हमने नेचर से अपने आप को दूर कर दिया, जबकि नेचर से आप जंग करेंगे ना या बगावत, आप नहीं जीत सकते, ना जीत सकते हैं, और ना हम जीत रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल नुकसान ही हार ही जा रहे हैं, हम नुकसान तो में जा- डाउन की तरफ ही आप जा रहे हैं, नेचर चाहे की हमारी तरफ- कोई भी फील्ड हो जाए, हम बिल्कुल जो है नुकसान में ही जा रहे हैं। हमने नेचर के पास होना है, करीब होना है। आप खुद होके तो देखें, फिर आपको पता चलेगा नेचर क्या चीज़ होती है। तो ठीक ये है, इसी के साथ मैं इनकी तरफ आऊंगी कि आप मुझे अपना बताएं कि आप जो सोशल वर्क का आपकी कोई ऑफिस मतलब क्या है, आपकी कोई किस तरीके से आपसे रब्ता करें हम। अब जैसे एक मतलब मेरी नज़र में है कुछ लोग, तो मैं आपसे कैसे रब्ता करूं? भाई फोन से रब्ता कर सकते हैं, नंबर हमने पहले भी दिया था। मसला सिर्फ ये है कि जैसे हमें पता चल जाता है, जैसे हम देखते हैं हाँ। कि बाद लोग राब्ते में भी होते हैं, हम कोर्ट्स में भी होते हैं, तो वहां से भी लोगों का पता चल जाता है। अभी एक बच्ची हमें कोर्ट में मिली थी, उसके ऊपर लोगों ने मुख्तलिफ, वो लड़की पीएचडी थी किसके अंदर, ओके, फिजिक्स के अंदर उसने पीएचडी की हुई थी, और गोल्ड मेडलिस्ट थी उसकी कराची यूनिवर्सिटी की। ओके। और उस आसमा नाम है उसका, और उसके ऊपर मुख्तलिफ बंदों ने उसके चेक्स के ऊपर करके उसको जेल में डाला हुआ था। हम उस बच्ची के साथ खड़े, क्योंकि जब कोर्ट में आती थी उसको मारते थे, क्या करते थे, उसके भाई उसकी फैमिली को डिस्टर्ब किया, सारा कुछ किया।
तो वहां से हमें पता मिली है बच्ची, तो हम उनके साथ खड़े हो गए। तो इस तरह और भी ऐसे लोग हैं, इस तरह मिल जाते हैं हमें। मिल जाते हम हैं। मतलब अच्छा, मतलब हम ये कि आप बड़े लेवल पे नहीं काम करते। ठीक है। मैं दूध, क्योंकि हमें कोई फंडिंग नहीं मिलती, हम अपने दोस्तों मतलब जानने आपका वालों की अपना मदद के साथ पर्सनल करते जो हैं। है जी वर्क हाँ। है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का आने का, बहुत अच्छा लगा। गार्डनिंग के बारे में मुझे बहुत सी नॉलेज मिली, मैं आपसे बाद में कांटेक्ट करूंगी लाजमी। तो बहुत बहुत तितलियों के लिए। शुक्रिया आप तीनों का हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का, बहुत अच्छा लगा। और नाज़रीन, इसी के साथ हमारा वक्त होता है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।